Good morning, students. Today our chapter is Where Animals Live. Today we will study about animals, different kind of animals and their habitat. Animals are found almost everywhere on the earth. जानवर जो कि पृथ्वी पर हर कहीं पाए जाते हैं. Different animals live in different places. विभिन्न तरह के जानवर अलग अलग तरह के स्थान पर रहते हैं. सम लिव ऑन लैंड, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं. सम लिव इन वाटर एंड अदर्स लिव ऑन ट्रीज. कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ पेड़ों पर रहते हैं. द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर एनिमल लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट. वह प्राकृतिक एरिया जहाँ पर जानवर रहते हैं उसे हम जानवरों के रहने का स्थान बोलते हैं, जिसे कि इंग्लिश में हैबिटेट कहा जाता है. एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू अडेप्ट एंड थ्राइव वेल इन द हैबिटेट. और जो जानवर होते हैं उनके पास अपनी एक विशेषता होती है, जो भी किसी भी स्थान पर जो उनके रहने के अनुकूल होती है उस स्थान को वो अपना भी लेते हैं और वहाँ पर अच्छे तरह से वो पनपते हैं, फलते फूलते हैं. थ्राइव मीन्स होता है फलना फूलना, पनपना. when there is a change in climate or habitat, animals find it difficult to survive. और जैसे ही वातावरण चेंज होता है या उनका घर रहने का जो स्थान है वो चेंज होता है, तो जो जानवर होते हैं वो परेशानियों का सामना करते हैं. इन दिस प्रोसेस मैनी स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट. और इसी कारण से इन सब चेंजेस से बहुत सी प्रजातियां क्या हो रही हैं, जानवरों की विलुप्त हो रही हैं, यानी कि वो खो रही हैं. द अर्थ हैज़ मैनी हैबिटेट्स सच एज माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस. और इस हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के हैबिटेट पाए जाते हैं, जैसे कि पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, नदी, समुद्र और महासागर. On the basis of their habitat, animals are of 5 type. उनके रहने के स्थान के अनुकूल हमने जो जानवर होते हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया है. फर्स्ट, लैंड एनिमल्स जो ज़मीन पर रहते हैं. एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. एम्फीबियंस जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं. एर्बोरियल एनिमल्स जो पेड़ों पर रहते हैं. एंड एरियल एनिमल्स जो कि हवा में उड़ते हैं. एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ लैंड एनिमल. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल. जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम ज़मीन पर रहने वाले जानवर कहते हैं. लैंड एनिमल आर ऑल्सो कॉल्ड टर्रेस्ट्रियल एनिमल्स. और इनको हम टर्रेस्ट्रियल को भी क्या बोलते हैं, ज़मीन पर रहने वाले जानवर. कैट, डॉग, क्रो, डियर, एलिफेंट एक्सेट्रा आर लैंड एनिमल. बिल्ली, कुत्ता, गाय, डियर और एलिफेंट, ये कौन से जानवर हैं, ये सारे कहाँ पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं. बॉडीज़ ऑफ लैंड एनिमल आर अडेप्टेड टू सर्वाइव ऑन लैंड. और इस तरह के जो जानवर होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो इस तरह से होती है कि वो ज़मीन पर आराम से रह सकें. दे ब्रीथ विद देयर लंग्स. वो अपने फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन अवे फ्रॉम डेंजर और टू कैच देयर प्रे. उनके जो पैर होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जो कि जिससे कि वो आराम से भाग सकें अगर उनके सामने कोई खतरा होता है, या फिर अपने शिकार को पकड़ने के लिए. दे हैव वेल डेवलप्ड लिम्स. उनके जो लिम्स होते हैं वो बहुत अच्छे से विकसित होते हैं ताकि वो अच्छे से रन कर सकें, चल सकें, भाग सकें. डिफरेंट लैंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर. जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं उनकी जो रहने का स्थान है वो भी अलग अलग प्रकार का है. सम एनिमल्स लिव इन केव्स. कुछ जानवर गुफा में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन लिव इन डेंस एंड बियर लिव इन केव्स. जो लायन है, जो शेर है, वो डेंस गुफाओं में रहते हैं, और बियर केव्स और डेंस को हम दोनों को गुफा बोलते हैं, लेकिन उनकी जो बनावट होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है.
सेकेंड एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं, जलीय जानवर। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। फिश, व्हेल, डॉल्फिन, सील एंड ऑक्टोपस आर aquatic animals. Some of them live in corals, some in underground plants and other in rocky area under the water. कुछ पथरीली जगह पर रहते हैं, कुछ पेड़ों के नीचे रहते हैं और कुछ जो पानी की सतह है वहाँ पर रहते हैं। फिश ब्रीद थ्रू गिल्स। जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। जैसे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? थ्रू देयर लंग्स। तो फिशेस जो होती हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। दे हैव फिन्स विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। और मछलियों के जो पंख होते हैं वो उनकी पानी में तैरने में उनकी हेल्प करते हैं। डॉल्फिन्स एंड वेल्स डू नॉट हैव गिल्स। जो डॉल्फिन और जो वेल मछलियाँ होती हैं उनके गिल्स नहीं होते हैं। दे हैव लंग्स। उनके इंसानों की तरह लंग्स होते हैं। दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीद। और वो सांस लेने के लिए पानी की सतह पर ऊपर आती हैं। आपने देखा होगा कि जो वेल है जब वो ऊपर की तरफ आती है, पानी से निकल के आती हैं, तो वो किस लिए आते हैं? वो ब्रीद, सांस भी लेते हैं, इसलिए वो बाहर आती हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड और इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। वो जानवर जो ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। फ्रॉग, टॉड्स एंड स्लेमेंडर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ब्रीद थ्रू लंग्स व्हेन दे आर ऑन लैंड। जो एम्फीबियंस जो इस तरह के जो जानवर होते हैं वो जब ज़मीन पर होते हैं तो वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। बट व्हेन दे आर इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। और जब वो पानी में होते हैं तो वो अपनी स्किन के द्वारा सांस लेते हैं। दे हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन द वाटर। उनके पैर कैसे होते हैं? जाल की तरह होते हैं ताकि वो पानी में अच्छे से तैर सकें। देयर आर सम रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर एंड वाटर स्नेक्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। और कुछ रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर जैसे कि मगरमच्छ, घड़ियाल या पानी में रहने वाले जो सांप होते हैं वो दोनों जगह पर रह सकते हैं। वो ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। बट अनलाइक एम्फीबियंस देयर सॉफ्ट स्किन इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्केल्स। और उनकी जो स्किन होती है वो किसके द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया जाता है? जो स्केल्स होती हैं, जो उनके ऊपर की चमड़ी होती है। सो दे कैन नॉट ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। और इसलिए वो अपनी स्किन के द्वारा सांस नहीं ले सकते हैं। दीज रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स। और ये अपने नथुनों, जो हमारे नाक के अंदर जो 2 छेद होते हैं उनके थ्रू ये सांस लेते हैं। तो बच्चों आज हमने जाना है लैंड एनिमल, एक्वेटिक एनिमल एंड थर्ड एम्फीबियन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा एर्बोरियल एनिमल्स, जिसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।